ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक्स में सामने आए करीब 30 लाख रुपए के मेडिकल बिल घोटाले का मामला एक बार फिर चर्चा में है। हैरानी की बात यह है कि जांच में अनियमितताएं सामने आने और एफआईआर के आदेश जारी होने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अधूरी है। इसे लेकर प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्हा ब्लॉक में कथित मेडिकल बिल घोटाले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता धनंजय बारमल की शिकायत के बाद हुई जांच में तकनीक संकुल समन्वयक साधेलाल पटेल पर कुटर रचना कर लाखों रुपए के मेडिकल बिल निकालने के आरोप सामने आए थे। जांच के बाद अक्टूबर 2025 में निलंबन और एफआईआर की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ सका है। जांच में आरोप है कि मृत शिक्षक और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मेडिकल प्रतिपूर्ति की राशि निकाली गई है। आरोपों के अनुसार एक मृत शिक्षक के नाम पर भी लाखों रुपए का मेडिकल बिल प्रस्तुत कर राशि आहरित की गई है। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी दस्तावेज में कथित हेरफेर का शासकीय राशि निकालने की बात सामने आई है। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच पूरी होने और कार्रवाई के निर्देश जारी होने के बाद भी अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की समीक्षा की जा रही है और संबंधित अधिकारियों से अद्यतन प्रतिवेदन मांगा गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि लंबे समय से लंबित इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जिम्मेदार लोगों पर कब तक कार्रवाई होती है। नहीं, ये जो बात तो सही है कि बहुत पहले उस पर जेडी साहब ने एक आदेश जारी किया था और उस पर की एफआईआर दर्ज हो और उनके लिए बीओ का जैसा स्टेटमेंट है, उन्होंने जा करके वहाँ पर प्रयास भी किया कि एफआईआर हो जाए। पता नहीं किस कारण से एफआईआर नहीं हो पाया है। बीओ से पूछना पड़ेगा इसको कि क्यों नहीं हुआ है। और जेडी साहब संज्ञान में ले ही रहे हैं उनको, और जैसे ही मिलता है तो एफआईआर होगा उनके ऊपर। या फिर एक और रास्ता है उसका कि उनकी पहले तो वसूली होनी चाहिए उसकी पूरी राशि का जो है, यदि अनलीगल जो भी राशि आहरित हुई है उस पर वसूली होनी चाहिए। बिलासपुर जिले में स्कूलों के सालाना अनुदान और सरकारी राशि के उपयोगों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सिरगिटी और देवरीखुर्द संकुल के बाद अब कोटा विकासखंड के प्राथमिक शाला परसापानी और प्राथमिक शाला छतौना में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। जानकारी के अनुसार सामग्री खरीदी और अन्य खर्चों के नाम पर लगाए गए कुछ बिलों को लेकर संदेह जताया गया है। आरोप है कि जिन दुकानों के नाम से बिल लगाए गए हैं, संबंधित दुकानदारों ने ऐसे बिल जारी करने से इनकार कर दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटा विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने दोनों स्कूलों के प्रधान पाठकों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कहा है कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जाँच कराई जा रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जाँच में क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। नहीं, ये कल के पेपर में भी आया हुआ था जिसमें हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी उन पर जांच करा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर हो सकता है ज्ञान का अभाव रहा होगा, प्रक्रिया का अभाव रहा होगा, उसके कारण हुआ होगा। चूँकि ये जो भुगतान है लाइव होता है, ऑनलाइन होता है और PFMS के माध्यम से होता है, तो इस तरह से कहा जाना कि घोटाला हुआ है, ऐसा कहा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि आवंटन ही बहुत कम मिलता है तो उसमें लाखों रुपया का कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी हो। तो उसमें वास्तविकता क्या है कि सत्यता वहाँ पर कहाँ तक है, वो जांच करके बीओ जो है अपना रिपोर्ट देंगे, फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई बनती है उसको यहाँ से किया जाएगा। बिलासपुर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के खुलासे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्ची स्कूल में पढ़ाई करती है। मामले में एक शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर खिलाफ उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं पीड़ित का बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लगातार सामने आ रहे दुष्कर्म के मामलों से लोगों में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म का मामला है जिसमें सिरगिट्टी थाना में FIR पंजीबद्ध
कराया गया है, किया जा रहा है और अब आरोपी के पीछे पुलिस टीम लगी, शीघ्र उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बिलासपुर तोरवा थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार तोरवा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची अपने परिचित के एक नाबालिग लड़के के साथ घूमने निकली हुई थी। भरोसे में लेकर आरोपी बच्ची को रेलवे स्टेशन घुमाने ले गया और इस दौरान आरोपी अपने अन्य 2 नाबालिग साथियों को भी बुलाया, जिसके बाद वे बच्ची को बहला फुसला कर सुनसान वाली जगह में लेकर गया और वहां उसके साथ अनैतिक हरकत करने लगे। पूरे मामले में तोरवा पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की है। जी, तोरवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची है जो अपने पहचान का एक लड़का है जिससे पूर्व से वो परिचित थी, बातचीत भी उससे होता था, उसके साथ वो निकली थी। बाद में जो लड़का है वो भी माइनर है, उसके साथ 2 और लड़के जो कि वो भी नाबालिग हैं, उन तीनों ने मिलकर पूर्व पहले रेलवे स्टेशन में वो बैठे हुए थे, फिर बाद में बच्ची को सुनसान जगह में ले आकर उसके साथ गलत काम किया है। तो मामले में थाना तोरवा में उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और तीनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों आरोपी जो है उसमें माइनर है। सिमगा तहसील क्षेत्र के ग्राम खिलोरा में तालाब गहरीकरण के नाम पर कथित अवैध मुरुंग उत्खनन के मामले में तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चैन माउंटिंग वाहनों को जब्त किया है। ग्रामीणों और पत्रकारों की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और वाहनों पर जब्ती आदेश चस्पा किया है। हालांकि बाद में जब्त वाहन मौके से हटाए जाने की जानकारी सामने आने के बाद मामला और चर्चाओं में आ गया है। ग्राम खिलोरा के निस्तारी तालाब में लंबे समय से मुरुंग उत्खनन की शिकायतें मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब गहरीकरण की आड़ में बड़े पैमाने पर मुरुंग का व्यावसायिक दोहन और परिवहन किया जा रहा था। शिकायतों के बाद तहसीलदार अनुराग भट्ट के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया है। जांच के दौरान उत्खनन कार्य में लगे 2 चैन माउंटिंग वाहनों को जब्त कर विधिवत पंचनामा तैयार किया गया है और जब्ती आदेश की नोटिस सीट वाहनों पर चस्पा की गई है। कार्रवाई के कुछ घंटों बाद यह जानकारी सामने आई है कि जब्त किए गए वाहन मौके से हटा दिए गए हैं। यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो यह प्रशासनिक कार्रवाई और जब्ती प्रक्रिया के उल्लंघन का गंभीर मामला माना जा सकता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा हुआ है कि जब्त वाहन किस परिस्थिति में हटाए गए हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्षेत्रवासियों की निगाहें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। तहसील सिमगा केस में ग्रामवासियों से प्राप्त शिकायत के आधार पर आज कार्रवाई करते हुए ग्राम खिलौरा में 2 पोकलेन चेन माउंटिंग मशीन थी, उसको जब्त किया गया है। यहाँ पे अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई। मौके पर चेन माउंटिंग में कोई चालक नहीं होने के कारण इसको जब्त किया गया है और थाना हथबंद में इसको सुपुर्द किया जा रहा है। बिलासपुर तोरवा थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने एक रिटायर रेलवे कर्मचारी के सुने मकान को निशाना बनाते हुए घर में हाथ साफ कर दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार रिटायर रेलवे कर्मचारी पिछले 1 सप्ताह से अपने घर से बाहर थे। इस दौरान सुने मकान का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर घर में घुस गए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर लौटने पर परिवार को चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल कितने सामान था, नकदी की चोरी हुई है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तोरवा पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तोरवा थाना क्षेत्र में है एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है, उसके घर में वो पिछले कुछ 8-10 दिन से घर से बाहर थे, तो इस बीच में चोरी हुई है। इसमें FIR पंजीबद्ध किया गया। थाना तोरवा में पुलिस टीम लगी है, शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। शहर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग हर दिन किसी न किसी इलाके से चोरी की वारदात सामने आ रही है, जिससे आम लोगों में चिंता का माहौल है। लगातार हो रही घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों का कहना है कि चोरी की बढ़ती घटनाओं से उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक
मुताबिक हाल के दिनों में कई चोरी के मामलों का खुलासा किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान, गश्त और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। बाहरी गिरोह की सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी बाहरी गिरोह के चोरी की घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि ऐसी कोई जानकारी सामने आती है तो संबंधित गिरोह के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील की है। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हमारे द्वारा शहर में पर्याप्त गश्त की व्यवस्था लगाई गई है और साथ ही में पेट्रोलिंग टीम भी लगी है जो लगातार गश्त और पेट्रोलिंग करते हैं। उसके अलावा भी अगर कहीं पे घटना होती है तो हमारी पुलिस टीम है जो उसमें एफआईआर के बाद जांच करती है। अभी पिछले महीने ही हमारी टीम के द्वारा लगभग 35 से 40 मामलों में जो चोरी के मामले हैं उसमें आरोपियों को पकड़ा गया है और 100% माल की बरामदगी की गई है और सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। अभी हाल में एक आध दो चोरियाँ हुई हैं, उसमें टीम लगी हुई, शीघ्र ही हमें सफलता मिलेगी, आरोपियों को हम जेल भेजेंगे। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत कोठली जबगढ़ी स्थित वन विभाग की नर्सरी में भीषण आग लगने से करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो गया है। आग की चपेट में आने से सैकड़ों छोटे बड़े पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि आग लगने से पहले क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया था, जिससे आगजनी की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। शंकरगढ़ रेंजर महेंद्र यादव ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल वन विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बोकरा मुंडा खुर्द में जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित हेमसागर यादव ने गांव के 7 से 8 लोगों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत बागबाहरा थाना में दर्ज कराई गई है। हेमसागर यादव के अनुसार उसकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। बताया जा रहा है कि गांव के हनुमान मंदिर स्थल के पास विधायक निधि से एक सामुदायिक भवन स्वीकृत किया गया था, जिसका कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया था। बाद में हेमसागर यादव को जानकारी मिली कि विरोध करने वाले लोग उनके ही गांव के थे। इसी बीच गांव का एक व्यक्ति सरपंच चुनाव की तैयारी कर रहा था और मंदिर निर्माण की बात कर रहा था। हेमसागर यादव ने सामुदायिक भवन के विरोध को लेकर सवाल उठाया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कुछ दिनों बाद उन्हें बुलाकर पहाड़ी के नीचे ले जाया गया है, जहां उसके साथ मारपीट की गई है और उन पर मोटरसाइकिल भी चढ़ा दी गई है। पीड़ित ने गौतम मांझी, मोहरी मांझी, दशरथ मांझी, मैकुल लाल मांझी, तुलाराम मांझी समेत 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम हेमसागर यादव है। मैं रेड न्यूज में काम करता हूँ। मुझको मेरे गांव का गौतम मांझी बुलाने आया कि चल न्यूज बनाना है। पहाड़ के नीचे बुला के ले गया और मार पीट के मेरे साथ। मेरा गलती कोई चोरी नहीं है। 1 जून को कमर्शियल और छोटे गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने के बाद अब केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 29 रुपए की वृद्धि कर दी है। नई दरें रविवार से लागू हो गई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू गैस के दामों में हुई इस बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ा दी है। पिछले 3 महीनों के दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 90 रुपए की वृद्धि हो चुकी है, जिससे रसोई का बजट प्रभावित होने की आशंका है। पहले से ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का सामना कर रहे लोगों को अब रसोई गैस के महंगे होने का भी बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण आपूर्ति लागत बढ़ी है, जिसके चलते कीमतों में संशोधन किया गया है। हालांकि बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आम लोगों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है तो और बाजार में गैस की उपलब्धता बनी हुई है, तो कीमत बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों से जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में रसोई गैस की बढ़ती कीमतें एक बार फिर महंगाई और आम आदमी की जेब पर बहस का विषय बन गई है।
अचानकमार टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक आवास प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम अब साफ नजर आने लगे हैं। जंगल में बाघ, तेंदुआ, भालू और गौर, सांबर और चीतल जैसे वन्यजीवों की सक्रियता बढ़ने से पर्यटकों को लगातार रोमांचक वन्यजीव दर्शन हो रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जैव विविधता के कारण अचानकमार टाइगर रिजर्व देश भर के प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। गर्मी के अंतिम दिनों में जल स्रोतों के आसपास वन्यजीवों की मौजूदगी बढ़ने से सफारी के दौरान उन्हें देखने की संभावना भी अधिक रहती है। वन विभाग के अनुसार मानसून के आगमन के साथ ही 15 जून के बाद टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश के मौसम में जंगल के रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं और वन्यजीवों के प्रजनन व प्राकृतिक गतिविधियों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए हर साल सफारी संचालन स्थगित किया जाता है। ऐसे मानसून बंदी से पहले का यह समय जंगल सफारी के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। बचे हुए कुछ दिन वन्यजीव प्रेमियों के लिए सुनहरे अवसर की तरह है, जहां वे बाघ समेत दुर्लभ वन्यजीवों का उनके प्राकृतिक आवास में देखकर प्रकृति के अद्भुत रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। बिहार के राजगीर में आयोजित अंडर 18 एशियन हॉकी कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में जापान को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय टीम ने हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम की इस सफलता में बिलासपुर के युवा हॉकी खिलाड़ी अभी मानिकपुरी उर्फ अभी साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। भारतीय टीम की जीत और अभी की उपलब्धि पर रविवार को पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में नगर हॉकी संघ द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी, खिलाड़ी और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। सभी ने अभी मानिकपुरी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा है कि जब किसी शहर का खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करता है तो इससे पूरे प्रदेश और शहर को नई पहचान मिलती है। अभी की यह उपलब्धि जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, हॉकी इंडिया जिंदाबाद, हॉकी इंडिया जिंदाबाद, हॉकी इंडिया जिंदाबाद। हिट हिट हुर्रे, हिट हिट हुर्रे, जीता है भाई, जीता है, जीता है भाई, जीता है, अरे भाई जीता है, जीता है भाई, जीता है, अरे भाई जीता है, जीता है भाई, जीता है, अरे भाई जीता है। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, बालोद जिले से रायपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ और बोगियों की कमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में यात्री ट्रेन के दरवाजों पर लटककर सफर करते नजर आ रहे हैं, जबकि डिब्बों के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। आंतागढ़, दिल्ली राजहरा, रायपुर रेलखंड पर बढ़ती यात्री संख्या के बावजूद अतिरिक्त बोगियां नहीं जोड़े जाने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा कई बार मांग किए जाने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं होने से यात्रियों को रोजाना जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बनी रही है जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।